आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ गीतांजलि मिश्रा। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकारधानी में, जहां हम आपको छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। आधी रात रायपुर जेल पहुंचे पीसीसी चीफ, राजधानी के तहसील दफ्तर में हुआ जोरदार हंगामा। एसआईआर विवाद पर कांग्रेस का एक्शन। पांचवी और आठवीं की परीक्षा का टाइम टेबल जारी। 16 मार्च से पांचवी, 17 से आठवीं की परीक्षा। केंद्रीकृत परीक्षा में सभी स्कूलों के छात्र होंगे शामिल। मुख्यमंत्री साय लौटे दिल्ली दौरे से, नितिन नवीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर दी बधाई। भाजपा चुनाव प्रक्रिया में दी सक्रिय भागीदारी। एसआईआर के लिए बढ़ सकता है दावा आपत्ति का समय, राज्य निर्वाचन आयोग ने भेजा प्रस्ताव। केंद्र से मंजूरी के बाद होगी आधिकारिक घोषणा। रायपुर सदर बाजार में सराफा दुकान से चोरी, खरीदारी करने पहुंची महिला ने सोने के चेन चुराए। सीसीटीवी में दिखा चेहरा, तलाश जारी। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी से। एसआईआर दावा आपत्ति को लेकर कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने तहसील कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया। विरोध के चलते प्रशासन ने सभी प्रदर्शनकारियों को रायपुर जेल परिसर में ले जाकर हिरासत में ले लिया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज भी जेल पहुंचे और प्रदर्शनकारियों के समर्थन में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। उन्होंने कहा कि हम छत्तीसगढ़ को बिहार जैसी स्थिति नहीं बनने देंगे, जनता की समस्या को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। कांग्रेस का आरोप है कि प्रशासन ने वोटिंग लिस्ट से कई कार्यकर्ताओं के नाम काट दिए हैं, जिससे उन्हें एसआईआर दावा प्रक्रिया में आपत्ति दर्ज कराने का अधिकार सीमित किया जा रहा है। इस मामले को लेकर प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है, जिसमें आगामी रणनीति तय की जाएगी। छत्तीसगढ़ में लोक शिक्षण संचालनालय ने पांचवी और आठवीं की कक्षा की वार्षिक परीक्षा का टाइम टेबल जारी कर दिया है। पांचवी कक्षा की वार्षिक परीक्षा 16 मार्च से शुरू होगी, जबकि आठवीं की कक्षा की परीक्षा 17 मार्च से आयोजित की जाएगी। दोनों कक्षाओं की परीक्षाएं सुबह 9 बजे से प्रारंभ होंगी। परीक्षा का आयोजन निर्धारित केंद्रों में किया जाएगा। संचालनालय ने जिला शिक्षा अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश जारी कर दिया है। जारी आदेश में कहा गया है कि कक्षा पांचवी एवं आठवीं की केंद्रीकृत परीक्षा में राज्य के समस्त शासकीय विद्यालय, अनुदान प्राप्त विद्यालय एवं छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल से समयबद्ध आवासीय और गैर अनुदान प्राप्त विद्यालयों के विद्यार्थी अनिवार्य रूप से सम्मिलित होंगे। कक्षा पांचवी में कुल अंक 50 होंगे, जिसमें 40 अंक लिखित परीक्षा एवं 10 अंक प्रायोजना कार्य के होंगे। वहीं कक्षा आठवीं में कुल अंक 100 होंगे, जिसमें 80 अंक लिखित परीक्षा एवं 20 अंक प्रायोजना कार्य के होंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय 2 दिवसीय दिल्ली दौरे से लौटकर रायपुर पहुंचे। यह दौरा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव के सिलसिले में था, जिसमें मुख्यमंत्री साय के साथ उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा और कैबिनेट मंत्री भी मौजूद थे। दिल्ली दौरे के दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भाजपा के संगठनात्मक चुनावों में सहभागिता की। इस दौरान नितिन नवीन के निर्विरोध रूप से भाजपा के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने पर मुख्यमंत्री ने उन्हें बधाई और शुभकामनाएं भी दी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है और इसमें संगठन महापर्व के तहत लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुनाव कराए जाते हैं। स्थानीय समिति से लेकर मंडल, जिला, प्रदेश और फिर राष्ट्रीय स्तर तक पूरी पारदर्शिता के साथ चुनाव संपन्न होते हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव इस प्रक्रिया का अंतिम चरण था, जिसमें देश भर के प्रतिनिधि ने भाग लिया। छत्तीसगढ़ में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर प्रक्रिया के तहत दावा आपत्ति की समय सीमा 1 हफ्ते के लिए बढ़ाई जा सकती है। राज्य निर्वाचन आयोग ने इससे जुड़ा प्रस्ताव केंद्रीय निर्वाचन आयोग को भेज दिया है। अब केंद्रीय स्तर में मंजूरी मिलने के बाद इसे लेकर आधिकारिक घोषणा होने की संभावना है। दरअसल एसआईआर प्रक्रिया के दौरान बड़ी संख्या में ऐसे मतदाता सामने आए जिनका सत्यापन अब तक पूरी तरह नहीं हो पाया है। निर्वाचन आयोग के लेटेस्ट आंकड़ों के मुताबिक राज्य भर में लाखों मामले में अभी भी नोटिस पेंडिंग है, वहीं हजारों प्रकरणों में सुनवाई और फाइनल निर्णय बाकी है। इसी को देखते हुए दावा आपत्ति की समय सीमा बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है।
रायपुर के सदर बाजार स्थित भोरावत एंड सन्स सराफा दुकान में खरीदारी करने पहुंची एक महिला ने सोने की चेन चुरा ली। घटना 15 जनवरी की है। कारोबारी की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर तलाश शुरू कर दिया है। रायपुर पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि महिला ठग को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कारोबारी प्रिंस जैन ने पुलिस को बताया कि सदर बाजार में भोरावत एंड सन्स उनकी सोना चांदी की दुकान है। 15 जनवरी 2026 को दोपहर करीब 3 से 3:30 बजे के बीच एक महिला दुकान में ग्राहक बनकर पहुंची। उसने सेल्समैन संगीता धाकड़ से सोने की चेन दिखाने को कहा। इसी दौरान महिला ने बातचीत में उलझाकर मौका देखकर एक सोने की चेन उठा ली। वारदात के बाद जब दुकान स्टाफ ने शक हुआ तो सीसीटीवी फुटेज खंगाली गई, जिसमें महिला चोरी करते हुई साफ नजर आ रही थी। कारोबारी की शिकायत पर महिला ठग के खिलाफ केस दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। वक्त हो चुका है एक ब्रेक का। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। कभी कभी चेहरे का छुपा दर्द दुनिया नहीं देख पाती है। दाग, मुहासे, झाइयां सब आपके आत्मविश्वास को कम कर देता है, पर अब नहीं, क्योंकि रुखसाना ग्लो एंड फेयर फेस पैक जो दे आपकी स्किन को वो प्यार जो सिर्फ प्रकृति दे सकती है। हर लेयर को साफ करे, हर दाग को करे हल्का और आपकी मुस्कान फिर से लौटाए। बिकॉज यू डिजर्व टू ग्लो नेचुरली। रुखसाना हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट अमेज़न, मीशो और फ्लिपकार्ट में भी उपलब्ध। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर रायपुर और नया रायपुर में विशेष मिलिट्री बैंड प्रदर्शन का आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन राष्ट्रव्यापी समारोहों की श्रृंखला के तहत किए जा रहे हैं, जिनका उद्देश्य नागरिकों में देशभक्ति की भावना को मजबूत करना और स्वतंत्रता संग्राम में वंदे मातरम की ऐतिहासिक भूमिका को याद करना है। इन कार्यक्रमों के दौरान मिलिट्री बैंड देशभक्ति से ओतप्रोत संगीतमय प्रस्तुतियां देंगे, जिनमें राष्ट्रगीत और प्रेरणादायक धुनें शामिल होंगी। आयोजकों ने शहरवासियों से अपील की है कि वे इन कार्यक्रमों में शामिल होकर राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने के इस ऐतिहासिक अवसर को गरिमामय ढंग से मनाएं और राष्ट्रभक्ति की भावना के साथ सहभागिता करें। बिलासपुर सिटी के तत्कालीन एएसपी राजेंद्र जायसवाल और एक्वा स्पा सेंटर संचालक अमन सेन विवाद गहराता जा रहा है। वायरल वीडियो में डील और कमीशन के आरोप के बीच बिलासपुर आईजी डॉक्टर संजीव शुक्ला ने एसएसपी रजनेश सिंह को जांच के निर्देश दिए हैं। 7 दिन के भीतर रिपोर्ट मांगी है। दरअसल बिलासपुर सिटी एएसपी पंकज पटेल और सिविल सीएसपी निमितेश सिंह को टीम ने 7 जनवरी 2026 को एक्वा स्पा सेंटर पर छापेमारी की। इस दौरान स्पा सेंटर में कुछ संदिग्ध गतिविधियां और रिकॉर्ड दुरुस्त नहीं मिले। स्पा सेंटर संचालक के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई। इसके बाद एक्वा स्पा सेंटर संचालक अमन सेन ने 9 जनवरी 2026 को आईजी से लिखित शिकायत की। स्पा सेंटर संचालक ने लिखा कि सिविल लाइन पुलिस हर महीने अवैध वसूली करती है। पैसे नहीं देने पर बिना कारण स्पा में चेकिंग के नाम पर बदनाम करने और बिजनेस खत्म कर देने की धमकी दी जाती है। रायपुर कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह ने समय सीमा की बैठक लेकर जिले के विभिन्न विभागों के कामकाज की समीक्षा की। बैठक में जनदर्शन, कॉल सेंटर से आई शिकायतें, लंबित राजस्व प्रकरण, डीईएफ और निष्क्रिय बैंक खातों सहित अन्य मुद्दों पर चर्चा की गई। कलेक्टर ने कहा कि 1 जनवरी से सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज कराना जरूरी है। फील्ड में आने जाने से पहले और लौटने के बाद भी उपस्थिति लगानी होगी। उन्होंने बताया कि अब गोपनीय प्रतिवेदन सीआर पूरी तरह डिजिटल होगा और विभागों में काम का आकलन लक्ष्य और प्रगति के आधार पर किया जाएगा। उन्होंने 8 वर्ष से कम उम्र के सभी बच्चों का आधार कार्ड बनवाने के लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए। साथ ही जनदर्शन में मुख्यमंत्री और कलेक्टर जनदर्शन से मिली शिकायतों का समय पर और सही तरीके से समाधान करने को कहा। गरियाबंद जिले में नक्सलवाद के खात्मे की दिशा में एक बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। बचे हुए नक्सलियों को अब हथियारों और मुठभेड़ों के बजाय अपील के माध्यम से मुख्यधारा में लौटाने की तैयारी शुरू हो गई है।
2 दिन पहले सरेंडर कर चुके नक्सलियों में शामिल अंजू और बलदेव ने शेष साथियों से आत्मसमर्पण की अपील की है। सरेंडर कर चुकी अंजू का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें वह गोबरा सीता नदी क्षेत्र में सक्रिय नक्सलियों को हिंसा छोड़कर सरेंडर करने का आग्रह कर रही हैं। बताया गया है कि बलदेव और उषा के परिजनों ने भावुक अपील के बाद 19 जनवरी को अंजू डीवीसीएम ने बलदेव समेत अपने 9 साथियों के साथ सरेंडर किया था। इसके बाद अब ये सभी पूर्व नक्सली गोबरा सीता नदी एरिया में बचे साथियों से लगातार संपर्क कर उन्हें आत्मसमर्पण के लिए प्रेरित कर रहे हैं। मेरे नाम अंजू है। हम एसडी के सिनापल्ली में जो 9 लोग थे, हम लोग कल जनवरी 19 तारीख को सरेंडर कर चुके हैं। इसलिए मैं जो बाकी गोबरा में रह रहे उन कामरेडों को भी अपील करना चाहते हूँ। कामरेड ज्योति, उषा, रामदास, बाकी उनके साथ जो 9 कामरेड्स हैं, ये सभी कामरेडों को अपील कर रही हूँ कि ये लोग भी जल्दी आने से सरेंडर करवाने से ठीक है, डरने का जरूरत नहीं है। ऐसे करके ये लोग आने से ठीक है बोल के मैं फोन नंबर दे रही हूँ 9479224805। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में सीएम हाउस में हुई कैबिनेट बैठक में नई आबकारी नीतियों पर मुहर लग गई है। बैठक में छत्तीसगढ़ आबकारी नीति वित्तीय वर्ष 2026-27 के प्रस्ताव का अनुमोदन और इससे संबंधित सभी कार्रवाई के लिए विभाग को अधिकृत किया गया है। वहीं इस बैठक में पुलिस कमिश्नरी व्यवस्था को लेकर मुहर लगने की संभावनाएं जताई जा रही थी, लेकिन फिलहाल इस व्यवस्था को लेकर बैठक में कोई चर्चा नहीं हुई है। वहीं आईटी और तकनीकी स्टार्टअप के क्षेत्र में भी कई फैसले लिए गए हैं। नवा रायपुर में उच्च कोटि का शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने के लिए एसवीकेएम को 40 एकड़ जमीन 90 साल के लिए देने का फैसला किया गया है। आपको बता दें कि एसवीकेएम एक प्रसिद्ध संस्था है जो 1934 से शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रही है और वर्तमान में 30 से अधिक संस्थान संचालित कर रही है। इससे राज्य में आधुनिक और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा। हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकार धानी में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।